हेलो दोस्तों, सीनियर इंजीनियर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बड़ा एक्साइटेड होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स कौन कौन से है। जो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ पेपर यूज मॉडल। सो क्या है पेपर यूज का मतलब? देखो दोस्तों, पेपर यूज, अगर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई सर्विस एक्सेस करनी है, वो सर्विस हमें कितने देर के लिए एक्सेस करनी है, जितनी देर हम वो सर्विस एक्सेस करेंगे उतना ही चार्जेस हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को पे करने वाले हैं। इसलिए हम उससे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ पेपर यूज मॉडल। ओके, सपोज हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना है, तो सपोज हमें 2 घंटे के लिए काम करना है, तो हम सिर्फ उस 2 घंटे का ही चार्ज हम अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देंगे। इसलिए हम उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ पेपर यूज मॉडल। ओके, फॉर एनेबलिंग अवेलेबल कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस। ओके, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस है मतलब हमें उस सर्विस की जब भी डिमांड पड़ेगी तब भी हम उस सर्विस को एक्सेस करेंगे अपने क्लाउड के प्लेटफॉर्म से। ओके, और जब भी डिमांड नहीं होगी तब हम उस सर्विस को नहीं एक्सेस करेंगे, उसका चार्जेस भी हमें नहीं पे करना पड़ेगा। जितनी देर हम सर्विस एक्सेस करेंगे उतना ही चार्जेस हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ेगा। टू शेयर पूल ऑफ कंपेरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, इट इज अ शेयर पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। ओके, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस में इट शेयर पूल का तरह काम करता है। जैसे हमारा नेटवर्क हो गया, सर्वर हो गया, क्लाउड सर्विस में हम स्टोरेज की भी एक्सेस डिमांड कर सकते हैं, वो हमें स्टोरेज की भी प्रोवाइड कर देता है। क्लाउड के कुछ एप्लीकेशन है जैसे अपना स्नैपचैट हो गया, ईमेल हो गया, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग। देयर आर मेनी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैविंग द डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज in the current that can be rapidly provisioned and released with the minimal management effort। तो देखो दोस्तों, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज यूज करेंगे तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ओके, एज कम्पेयर टू फिजिकल, अगर हम फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल हार्डवेयर अगर खरीदेंगे, बाय करेंगे, तो हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। उसको मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का भी ज़्यादा एफर्ट हमें लगने वाले हैं। लेकिन अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस यूज करेंगे तो हमें मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट और जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो क्लाउड प्रोवाइडर के साथ, वो भी अपना वेरी इजीली और वेरी इंटरेक्टिव होने वाला है वो इंटरेक्शन। ओके, this is the definition. The another definition of cloud computing is it is nothing but the combination of the 4 main services. What are that main 4 services? First one is a SaaS. What is SaaS? SaaS is a software as a service. Okay, वो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर देता है। देन सेकंड वन इज द पास। व्हाट इज पास? पास इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हम क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर सकते हैं, इसलिए हम उसे कहेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। द थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आज वी कैन क्लाउड का डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज करेंगे अपने डिमांड होगी तभी। देन द फोर्थ वन इज द आइडेंटिटी एज अ सर्विस। ओके, दीज आर 4 मेन सर्विसेज कॉम्बिनेशन वी कैन ऑल्सो इट कॉल्ड एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो another part is what is the main components of cloud computing. Okay, this figure shows the main component of the cloud computing. Okay, so the first component is client। तो ये क्लाइंट क्या है दोस्तों? क्लाइंट का मतलब आप जानते हैं, अपना मोबाइल हो गया, अपना लैपटॉप हो गया, अपना पीसी हो गया, दीज आर द क्लाइंट्स ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज द पीसी, दिस इज द लैपटॉप, दीज आर द क्लाइंट्स ऑफ आवर क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ इज डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर क्या है? देखो, डेटा सेंटर इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की आईटी इंडस्ट्री, जो भी आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे और वो आईटी इंडस्ट्री अगर क्लाउड पे काम करती है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस आईटी इंडस्ट्री में आपको एक लार्ज रूम दिखेगा। उस लार्ज रूम में क्या रहता है? हियर इज द वन ऑफ द सर्वर, हियर इज द अनदर वन, हियर इज अनदर वन, these are all servers combination we can also call it as the data center. This the collection of servers or the combination of server we can also call it as the data center. The third main important component of cloud computing is the virtualizing server. तो यह virtualizing server का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, अगर हमें मल्टीपल इंस्टेंसेस हो गए, हमारे वर्चुअल सर्वर में मल्टीपल इंस्टेंसेस को अलोक करना होगा, तो हमारा ये वर्चुअलाइजिंग सर्वर कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, द फोर्थ कंपोनेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्या है दोस्तों? देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हियर इज द इन फिगर
I have shown the two distributed server. Here is the one and here is the another one. देखो दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग जगह पर लोकेट होते हैं और इसका कोई सेंट्रल डेटा नहीं रहता है, इसका अपने अपने पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रहता है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या है, अपने को हाई लेवल सिक्योरिटी देता है। सपोज ए वन ऑफ द एग्जांपल हम देखेंगे, एसबीआई के ब्रांचेस अगर बेंगलोर सिटी है, पुणे सिटी है और मुंबई सिटी है, इस डिफरेंट सिटी में एसबीआई का डिफरेंट ब्रांचेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर अपना पुणे का एसबीआई का ब्रांच में कुछ दिक्कत आती है तो अपने मुंबई और बेंगलोर का ब्रांच वो इजीली चलता है, वो वेरी सिक्योर चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ दिक्कत आती है तो पुणे के ब्रांच में। इसका मतलब हमारा जो डेटा है, डेटा लॉस के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। अपना डेटा मोर सिक्योरिटी, हाई लेवल सिक्योरिटी इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। एंड लास्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स? अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज यूज करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स होने वाला है? तो फर्स्ट बेनिफिट इज हैविंग लोअर हार्डवेयर कॉस्ट। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज यूज करेंगे एज कम्पेयर टू फिजिकल सर्विसेज, तो हमें क्या लगने वाला है, हार्डवेयर का कॉस्ट वो कम लगने वाला है। ओके, हमें कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा क्लाउड की सर्विस अगर हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हम फिजिकल सर्विस यूज करेंगे तो हमें मेंटेनेंस चार्ज अपने तरीके से लगने वाला है। These are the main benefits of our cloud computing services. The second one is data security. As we say, distributed data server हम यूज करेंगे क्लाउड में तो हमारे डेटा की सिक्योरिटी बढ़ने वाली है। ओके, एंड द थर्ड वन इज लो पावर कंजम्पशन। जो पावर लगने वाली है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में एज कम्पेयर टू फिजिकल सर्विसेज, वो क्या होगी, वो भी कम लगने वाली है। ओके, सो दीज आर द cloud computing and the components of the main components of our cloud computing। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे नए नए क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट्स के वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। और हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे नए नए वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।